नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट बैच में आप सभी का विशेष स्वागत है। इसकी न्यूज़ आप लोगों को दी जा चुकी है 6 तारीख 9वां महीना 2019 को भी। कल इसकी पहली क्लास होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। 9 तारीख को पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा में कौन कौन से लोग आए, तथा संविधान सभा से संबंधित समस्त जानकारियां एक सिंगल क्लास में आपकी होगी, जो सुबह 11 बजे होने वाली है। इस 11 AM की क्लास में आप लोग सभी लोग जुड़ना है। अब ये कंप्लीट बैचेस क्या है, इन सभी की एक बार शॉर्ट लिस्टिंग देख लेते हैं। कल के दिन हम लोगों ने डिटेल बारे में इसमें चर्चा की थी। 6 तारीख को इस बैच को लॉन्च करने के बारे में आपको बताया गया था कि ऐसे ऐसी एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एसएससी में भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चैनल में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा जाता है, रेलवे का एग्जाम और डिफेंस का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम लगाओ, हर एक एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिसमें 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें 5, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें 10 क्वेश्चन। अब नंबर चाहे 1 हो, चाहे 5 हो या 10 हो, उसमें सिलेक्शन हमें केवल वो सब्जेक्ट पढ़ के ही मिल सकता है। अब इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, डिटेल कोर्स यूट्यूब पे आप लोगों के लिए निःशुल्क तौर पे लेके आ रहा है दिव्यांश पाठशाला, जिसकी फीस क्या होती थी, आपको फीस को नहीं देखना है। आपको केवल और केवल इस बैच से जुड़ना और इस बैच की सारी डिटेल्स को देखना है। अब इस बैच में है क्या क्या खास है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को हमारी एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को मैंने अपने हाथों से बिगाड़ के रखा हुआ है। उस वेबसाइट को हम लोग जानते हैं www.divyans.pathshala.in, DVYANSH pathshala.in। इस वेबसाइट पे आपको इन सब का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, सितंबर 2024 में स्टार्ट होता है। इन सभी की पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आपको वेबसाइट से नहीं इच्छा, वेबसाइट पे जाना आने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आपको व्हाट्सअप चैनल है, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों जगह से आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना एकदम निःशुल्क है, जिसकी कोई भी फीस नहीं लेगी, सिर्फ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में अपडेट मिलेगा, व्हाट्सएप पे अपडेट मिलेगा, और इन सभी की क्लासेस आप लोगों को कराई जाएगी। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे एक बार उनको भी देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से होने। सबसे पहले तो भारत की राजनीतिक अवधारणा संविधान सभा। शुरुआत करेंगे हम लोग संविधान सभा के बारे में, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो अवधारणा है, भारतीय राज्य व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिए आपको पूरा एक बार बेसिक तौर पर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप देख पाएंगे। फिर होगी प्रस्तावना, उसके बाद अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान के भाग, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्य के एकीकरण के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। जब भारतीय राज्य 552 रियासतों में विलीन था, सारी रियासतों का एकीकरण करके संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल बना, वो भारतीय एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। एकीकरण के बाद हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के मूल ढांचे के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, संविधान में क्या क्या मूल अधिकारों में संशोधन हुए, नीति निश्चय तत्वों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री परिषद के बारे में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोगों की चर्चा के टॉपिक्स रहेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, कैग के बारे में चर्चा हम करेंगे, महाधिवक्ता के बारे में चर्चा करेंगे, परिसीमन आयोग, भारत की संसद के बारे में, संसद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी विस्तार से चर्चा करने के क्रम में हम लोग चर्चा कहाँ कहाँ करने वाले उन सभी, चलिए मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विधेयक के बारे में, बजट के बारे में, संसद के प्रस्ताव के बारे में, संसद की समितियों के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। भारत का जो न्यायालयिक व्यवस्था है वो पिरामिडी है। पिरामिडिक मतलब शीर्ष में सिंगल न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट न्यायालय, ग्राम अदालत, लोक अदालत, प्ली बियरिंग के बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में, केंद्र और राज्य के संबंध, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, साथ में कुछ अपवाद भी हैं। कभी कभी इनके बीच में मनमुटाव भी क्रिएट हो जाता है, कभी कभी कुछ विवादित मुद्दे भी हो जाते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधारों को वो बारे में क्या है, सरकारी आयोग, पुंछ आयोग, एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में, फिर भारतीय संविधान का निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मानवाधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल के बारे में, लोक सेवा आयोग, संघ राज्य सेवा आयोग, साथ में संयुक्त लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति भारत में वरीयता क्रम
और संविधान का संशोधन, ये हमारे टोटल 62 टॉपिक्स रहेंगे। उम्मीद ये की गई है कि इसको किस तरह से कवर कराया जाए। तो पहले कवर कराने के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद इस तरह से करते हैं कि हम लोगों ने अभी जो टारगेट करके रखा हुआ है कि ये 62 पॉइंट्स को पढ़ने में हमें लगभग 60 दिनों का समय लगेगा। कुछ टॉपिक्स इसमें 2 दिन में कंप्लीट होंगे, कुछ ऐसे रहेंगे जो 2 टॉपिक्स 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 60 दिनों की इस क्लास के बाद फिर हम लोग 15 दिन रखेंगे रिवीजन सीरीज, या इसको बफर टाइम पीरियड भी मान सकते हैं। टोटल आपके हो गए 75 दिन, 75 दिन। इस 75 दिन के बाद 15 दिन हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज। और ये पीवाईक्यूज में होगा क्या, 15 दिन में हम लोग 4500 पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। टोटल 90 दिनों का ये बैच रहेगा, और 90 दिनों बाद ही आप लोगों का जूनियर असिस्टेंस का पेपर है, रेलवे का पेपर है, रेलवे जूनियर असिस्टेंस का पेपर, और इनके साथ अदर्स भी एग्जाम है। एसएससी के कुछ एग्जाम है जो 90 दिन के बाद होंगे। तो अगर आपके 90 दिन के बाद कोई भी पेपर है तो ये कंप्लीट क्लास रहेगी, निःशुल्क क्लास रहेगी। सबसे अच्छी बात ये कि इसकी फी आप लोगों को नहीं देनी है, सिर्फ आप लोगों को 0 रुपीज फी देनी है। और ये निःशुल्क क्लास से जुड़ने का आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। सभी की आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, सभी का आपके स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले उठिए, आप लोग अपना एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, या दोनों में से किसी भी एक जगह ज्वाइन करते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम आपको ज्वाइन कौन से करने हैं, दिव्यांश पाठशाला का, दिव्यांश पाठशाला के ग्रुप में शेयर किया जाएगा। बाकी ग्रुप में ये अभी नहीं शेयर किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन को और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक ले कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।